अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कौन सी सीट्स अनाउंस की गई हैं और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल होता रहे। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी हमने ओपन की हुई है, जिसमें इन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि जो लाहौर के रीजन में है कौन कौन सी सीट्स हैं, दूसरी रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह जो काफ़ी सारे इनके कैंपसेस हैं, तमाम में ये सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं एकेडमिक पोजीशंस लाहौर, एकेडमिक पोजीशंस हैं, ठीक है ना। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का स्टाफ मौजूद है। तो अब ये जो एकेडमिक पोजीशंस हैं ये टीचिंग का स्टाफ आ जाता है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब 23 सीट्स हैं टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की लाहौर के रीजन में, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई पूरे पाकिस्तान से ही किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जो लाहौर का रीजन है उसमें ये सीट्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की, और मज़ीद ये जो सीट्स लिखी हुई हैं आप ये भी देख सकते हैं, ये भी लाहौर में ही होंगी, ठीक है। अब जो वो अलग से लिखी हुई हैं उनका क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बनाया हुआ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, उसके बाद लेक्चरर जो है, ये दो अकसाम की सीट्स हैं। तो इनके सामने इनकी नंबर ऑफ़ पोजीशंस लिखी हुई हैं, एज लिमिट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जी स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, एकेडमिक पोजीशंस रावलपिंडी, ठीक है। इसके लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, नंबर ऑफ पोजीशंस आप इनके सामने देख सकते हैं, एज लिमिट भी सामने लिखी हुई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके मजीद चेक करें, एकेडमिक पोजीशंस इस्लामाबाद एंड गिलगित बल्तिस्तान, तो इसमें लेक्चर की सीट्स हैं 4, ठीक है। और ऊपर ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, जहाँ मैं माउस अभी कर्सर जो है मूव कर रहा हूँ, तो ये भी इन्हीं में सीट्स होती हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मजीद नीचे चेक कर, तो ये एकेडमिक पोजीशंस गिलगित बल्तिस्तान के लिए होंगी। इसमें लेक्चरर की सीट्स हैं 3, ठीक है। 25 से 35 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड होगी। मज़ीद नीचे देखते हैं, नॉन एकेडमिक पोजीशंस लाहौर। अब लाहौर के लिए जो नॉन एकेडमिक पोजीशंस हैं, जिसमें यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ आता है, उसमें आप देख सकते हैं पोजीशंस हैं, बीपीएस सामने लिखा हुआ है, उसके सामने नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं और एज लिमिट है। अब सबसे पहले एडिशनल ट्रेजर आता है, इसमें 1 सीट होगी, उसके सामने एज लिमिट आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी सीट्स हैं। अब मैं अगर एक एक पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको वीडियो जो है मतलब आधा घंटा से अबव हो जाएगी। तो आप खुद देख सकते हैं, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टर आईटी, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, स्टाफ ऑफिसर टू वाइस चांसलर, ठीक है। तो उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर आईटी, सीनियर आर्किविस्ट, उसके बाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सिस्टम मैनेजर, तो उसके बाद डाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डेप्टी ट्रेजर, रेजिडेंट इंजीनियर, ये काफ़ी सारी मतलब सीट्स हैं। तो ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप देख सकते हैं। जो भी मतलब वीडियो को पॉज करके आप अपने जो पसंद की जॉब है वो आप देख के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं एंड पर। तो उसके बाद थोड़ा सा साइड पे भी ऊपर मौजूद हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बस ड्राइवर है, हेड माली है, हेड जैनिटर है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट है, स्टूडियो असिस्टेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, हेड कुक है, दफ्तरी है, लैब अटेंडेंट यानी कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर पर वर्क जो करता है, ठीक है। उसके बाद कुक है, माली है, स्टूडियो अटेंडेंट है, उसके बाद नायब कासिद है, चौकीदार, वेटर, जैनिटर, ये सारी सीट्स मतलब इसमें अवेलेबल हैं। तो इसकी काफ़ी सीट्स हैं, मतलब माली की अब 4 हैं, उसके बाद स्टूडियो अटेंडेंट, इसके सामने जो सीट्स लिखी हुई हैं ये आप खुद रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, मज़ीद नीचे चेक करें, कंट्रैक्चुअल पोजीशंस फॉर 3 ईयर रीन्यूएबल, ठीक है। अब ये भी कंट्रैक्ट में सीट्स हैं भी लाहौर में, ठीक है। ट्रेजर की ये सीट है। उसके बाद एज लिमिट इसके सामने लिखी हुई है। तो मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नॉन एकेडमिक पोजीशंस रावलपिंडी, ठीक है। अब ये रावलपिंडी के रीजन में सारी सीट्स हैं। अप्लाई इस पे पूरे पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको पता है कि रावलपिंडी लिखा हुआ तो रावलपिंडी में होगी। तो इसके सामने आप देख सकते हैं पोजीशंस लिखा हुआ है, बीपीएस है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस है, एज लिमिट है। तो अब आप वीडियो को यहाँ पे रोक के देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं कि किस पोजीशन का नाम क्या है और उसके सामने उसकी एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी है, ठीक है। ये अब आप खुद रीड करें, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताना है। उसके बाद जो है
आपको बताना है कि कैसे आपने फॉर्म हासिल करना है, फीस वाउचर आपने कैसे हासिल करना है। तो नॉन एकेडमिक पोजीशंस इस्लामाबाद, अब ये नॉन एकेडमिक आ गई, इसमें असिस्टेंट है, असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स है। उसके बाद इसके सामने नंबर ऑफ पोजीशंस एज लिमिट आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन एकेडमिक पोजीशंस गिलगित बल्तिस्तान, इसमें कंट्रैक्चुअल पोजीशंस रीन्यूएबल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही सीन आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट केयर टेकर, व्यूअर, उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिशियन, रिकॉर्ड कीपर, ड्राइवर, माली, स्टूडियो अटेंडेंट, नायब कासद। तो इसके सामने आप उसकी जो पोजीशंस है वो भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं, स्टूडियो अटेंडेंट, नायब कासद, जेनेटर, ठीक है। अब ये आपने सारी सीट्स तो पढ़ ली। अब ये देखें कि इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस वाउचर डाउनलोड करना है। तो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पेमेंट ऑफ चलान, प्लीज विजिट NCA वेबसाइट www.nca.edu.pk। तो अभी हमने इन्हीं की वेबसाइट जो है ओपन की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च करेंगे तो आपके सामने NCA.edu.pk की वेबसाइट आ जाएगी। तो अब मज़ीद नीचे देख लें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्या, द एप्लीकेशंस इन हार्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस पर आपने अप्लाई जो है ऑनलाइन नहीं करना, इसमें आपने डाक के जरिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में या अपने मुतल्लिका रीजन में भेजने होंगे। तो हार्ड फॉर्म ड्यूली सपोर्टेड बाय अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, CNS एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड 2 recent अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मस्ट रीच द अंडरसाइंड ऑन या बिफोर मंडे 1 जून 2026 ऑन द गिवन एड्रेस। मतलब ये आपने जो सारी चीज़ों के मैंने आपको नाम बताई हैं, या आपने अटेस्टेड करवानी है इनकी एक कापी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, आपने पेड स्लिप भी साथ लगानी है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस सीट के लिए कितनी कितनी फ़ीस होगी जो आपने किस बैंक में पे करनी है, और कौन सी स्लिप आपने साथ अटैच करनी है। तो आपने 1 जून से ये पहले आपने ये सारा काम करके मतलब डाक भिजवा देनी है, तो फिर आपका अप्लाई कम्प्लीटेड होगा। तीसरे नंबर पर पढ़ लें, द एप्लीकेशंस विच आर नॉट एनीवे इन द लाइन ऑफ विद द एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया और इनकम्प्लीट शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन एनी केस, ठीक है। अब ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है और सारी चीज़ें साथ लाजमी अटैच करनी है, वरना आपकी वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। द एप्लीकेंट्स वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनको चाहिए कि NOC भी अपना साथ अटैच करें अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं। The applicants may be called for written test for lecturer and non-academic positions, but only shortlisted candidates may be called for an interview। तो इसका मतलब क्या है कि अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, फॉर्म भी सभी का फिल होके यानी कि सबमिट हो सकता है, लेकिन बुलाया उन्हीं को जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। हर किसी का टेस्ट जो है और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो छठे पॉइंट पर आप देख सकते हैं, अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी चलान अवेलेबल ऑन NCA वेबसाइट ऑफ 2000 फॉर ट्रेजर एंड BPS 16 to 19। मतलब जो BPS 16 से लेकर 19 का स्केल जिसका होगा, जिस सीट का होगा, उसके लिए 2000 रुपये बैंक फ़ीस होगी, ठीक है। वो आपने जो पे करनी है। अगर आप BPS 1 से 15 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस पोजीशन का स्केल 1 से लेकर 15 तक है, उसके लिए 1000 रुपये बैंक फ़ीस होगी, जो आपने पे करके जो है उसकी पेड स्लिप साथ अटैच करनी है। HBL बैंक में आपने किसी भी HBL की ब्रांच में आपने ये फ़ीस जो है पे करनी है, ठीक है। उसके बाद द कॉलेज रिजर्व, ये आप सारा खुद भर सकते हैं। तो 2% डिसेबल कोटा इसमें होगा, ठीक है। डिसेबल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी। तो अब आप नीचे जो एड्रेस देख सकते हैं, ये जो एड्रेस है नेशनल कॉलेज फॉर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ऑफ फेडरल चार्टर्ड इंस्टीट्यूट 4 शाहराए कायद आज़म लाहौर 54,000, ठीक। उसके बाद कोमा डाल के पाकिस्तान, ये एड्रेस है जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स अरसाल करने हैं। तो हमने ये इनका जो है ओपन किया हुआ है फीस वाउचर। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंक कॉपी है, NCA कॉपी है, कैंडिडेट कॉपी है। तो बैंक कॉपी जो है ये बैंक अपने पास रख लेता है, और NCA कॉपी आपने ये वो कॉपी होती है जो आपने डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट कॉपी, ये कॉपी आपने अपने पास रखनी होती है, क्योंकि जब आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपने ये साथ लेके जानी होती है।
तो अब ये देखिए कि आपने इसे कैसे फिल करना है। फिल करने के लिए आपने यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है, यानी कि जिस भी बैंक में आप फीस पे कर रहे हैं उसका ब्रांच कोड आपने यहाँ पे टाइप लिख देना है पेंसिल के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने डेट वो यहाँ पे लिखनी है जिस डेट को आप जो फीस है वो पे कर रहे होंगे। उसके बाद HBL ब्रांच का नेम आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आपकी सिटी है वहाँ पे जो HBL ब्रांच में आप फीस पे कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो नीचे आपने एप्लीकेंट नेम यानी कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम आपका इधर आ जाएगा, आपने अपना CNIC नंबर डैशेस के साथ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पोस्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने नीचे डिपार्टमेंट नेम लिखना है, यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के भी सुनाए थे कि रावलपिंडी में, गिलगित बल्तिस्तान में, लाहौर में, वो चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है डिपार्टमेंट नेम में, ठीक है। ये लिख के आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जो नीचे चीज़ें रहती हैं वो भी आपने फिल करनी है। यहाँ पे आपने जो है कैंपस जो है वो टिक लगानी है कि किस कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अब 4 कैंपसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, लाहौर। तो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर वाला ये जो बॉक्स है इसको आपने चेक लगा देना है, यानी कि टिक का निशान लगा देना है। तो फिर वो आपका उसी में यानी कि कैंपस के लिए अप्लाई हो। तो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ फीस पे टिक लगानी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि BPS 1 से 15 तक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 पे आपने टिक लगानी है। अगर आप 16 से 19 में स्केल तक अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2000 रुपये बैंक फीस पे करनी है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, यहाँ पे कैशियर के साइन होंगे, उसके बाद अदर में ऑफिसर के मतलब इसमें हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉपी मतलब एक ही डिज़ाइन है, लेकिन 3 कैटेगरीज इसकी बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि एक NCA कॉपी है, कैंडिडेट कॉपी है और दूसरी ऑफिस बैंक कॉपी है, ठीक है। है कॉपी एक ही डिज़ाइन की, लेकिन इसके 3 पार्टीशंस उन्होंने बनाई हुई हैं। अब ये तो आपको चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले ये फिल करने का तरीका देख लें, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने ये कैसे डाउनलोड करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैंपसेस की जो के नाम मौजूद हैं, जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान। जिस भी कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसके सामने उसके जो बॉक्स है टिक लगा देंगे, ठीक है। स्टेटस आपने बताना है कि परमानेंट या कंट्रैक्चुअल। उसके सीट्स के सामने लिखा भी हुआ था कि आप किस मतलब कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट है या वो कंट्रैक्चुअल है, उसके लिहाज से आपने यहाँ पे टिक लगा देनी है। तो पोस्ट नेम आपने फिर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पोस्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है, डिपार्टमेंट आपने यहाँ पे लिखना है। तो जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे BPS यहाँ पे आपने लिख देना है। अपनी आपने अटेस्टेड जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है यहाँ पे आपने लगा देनी है, ठीक है। ये गम स्टिक के साथ आप लगाएंगे। उसके बाद अपना नेम आपने यहाँ पे लिखना है, फादर नेम आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी आ जाएगी। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल दोनों में से जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद एज ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप यानी कि जो जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से आपकी जो एज है वो कितनी है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। ईयर कितने, मंथ कितने और डे कितने, ये आप एज कैलकुलेटर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसके लिहाज से आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, ये वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना प्रोविंस आपने यहाँ पे लिखना है, रिलीजन आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। मेलिंग एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डिसेबिलिटी बताना है कि आप डिसेबल हैं या फिट है, उसके लिहाज से आपने येस नो में जवाब देना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपने नो येस पे क्लिक करके तफसील बता देनी है कि क्या मसला है आपको। उसके बाद यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये चेक कर लें, इन्होंने यानी कि बॉक्सेस बना के लिखा हुआ है। सबसे पहले PhD की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। अगर आपने PhD की हुई है, अगर आपने MPhil किया है या मास्टर है, उसके लिहाज से आपकी यहाँ पे आ जाएगी यानी कि MS की, ठीक है। अगर आपने मास्टर किया है यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी है तो आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद इंटरमीडिएट की यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक की यहाँ पे बता देनी है। और उसके बाद अदर आपने कहीं अगर कोई डिप्लोमा किया है वो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे मतलब फिल करना है।
तो यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं सारा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सीट के अगेंस्ट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप मज़ीद देख सकते हैं टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग टीचिंग ईयर। अब आपने यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो डे मंथ ईयर में बताना है। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे बताना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है, टोटल कुल मिला के कितने साल बनता है वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ये लिख के आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब नीचे आप बता सकते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस अपनी जो भी आपकी होंगी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पे लिख देने अगर आपके कोई होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जीबिशन, उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल होती हैं। अगर ना भी लिखना चाहें तो बिल्कुल ना लिखें। मैंडेटरी डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी यानी कि डेट लिखनी है, जिस डेट को आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, डाक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपने इसे जो है कुछ नहीं करना। ये जो आपने ऊपर फिल कर लिया और फीस वाउचर फिल कर लिया है, यही आपने काम करना था। अब आपने क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और दूसरा ये जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बाद फीस वाउचर जो है आपको मिला है, पेड स्लिप मिली है NCA की, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, वो जो मैंने आपको एड्रेस बताया था इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के एंड पर, वो आपने जो है उसके ऊपर अरसाल कर देने हैं। तो इस तरह आपका अप्लाई जो है कंप्लीटेड हो जाएगा। पहले एक चीज़ रहेगी, आपको ये बताना है कि आपने ये मवाद डाउनलोड कैसे करना है। आपने NCA की वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे व्यू ऐड देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। उसके बाद डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बात याद रखें कि जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका बताया है वो एकेडमिक सेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नॉन एकेडमिक यानी कि सीट्स पर, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन एकेडमिक, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें भी मिलती जुलती चीज़ें होंगी, ठीक है, कुछ का फ़र्क होगा क्योंकि इसमें वो लंबी चौड़ी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। आपने इसे भी वैसे ही फिल करना है, जो चीज़ पूछी जाए आपने वो वहाँ पे ही बता देनी है। तो अब आपको ये बताना है कि आपने जो है बैंक चलान कैसे डाउनलोड करना है, वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मेन चीज़ ये है जो हम आपके एंड पे कि किस सीट के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपने डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो जितनी भी मैंने अभी आपको सीट्स पढ़ के सुनाई हैं उसके लिए जितनी भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो इन PDF की एक यानी कि जो है PDF में कन्वर्ट की हुई है उन्होंने। ये आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं, या जिस भी सीट के लिए आपने अप्लाई करना है उसके सामने उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेंशन है, आप वहाँ से देख के फिल करेंगे, ठीक है। अब ये स्क्रॉल डाउन करते हुए एंड पे चले जाएँ, जिस भी आप सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बिलफर्ज हमने अप्लाई करना है यहाँ पे नॉन एकेडमिक सेशन के लिए, या स्क्रॉल डाउन करके ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि BS आर इक्विवेलेंट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर और रिप्यूटेड कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। या अगर ये आपकी पूरी नहीं होती क्वालिफिकेशन तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट 14 ईयर्स रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस यानी कि अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 16 साल तलीम आपकी है उसके बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और 5 साल आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे। ये मैंने अभी आपको वैसे पढ़ के सुनाया है कि आपने कैसे मतलब चेक करना है कि किस सीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपनी मतलूबा सीट को चूज़ करके उसके सामने क्वालिफिकेशन देखकर फिल करेंगे तो ऐसे आपका अप्लाई डन होगा।
अभी हमने तकरीबन 20 मिनट्स लगाए हैं इस बात को समझाने में कि आपने कैसे इस पे अप्लाई करना है। तो अब भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे।